नाज़रीन, गाज़ा में तबाही है, भूख है, लाचारी है, अमवात हैं, लेकिन आलमी बरादरी है कि उस पर बिल्कुल खामोश नज़र आती है। इस पर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, इस सेगमेंट पे इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा इस मौजू पे भी बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा रहा, अब आगे क्या होगा। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शाहिद कियानी साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। थैंक यू वेरी मच कियानी साहब। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि गाज़ा में तबाही है, भूख है, लाचारी है, अमवात हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद आलमी बरादरी बिल्कुल खामोश है, कोई ठोस इकदाम वहाँ पे नहीं किया जा रहा। आपको क्यों इसमें ऐसा नज़र आता है? कि जी जब आप इस किस्म की देखें, 50,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जितने ज़ख्मी हैं उनको तो पता ही कोई नहीं है। कोई उन्होंने इसराइल ने कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जो तबाह ना किया हो। उसके अंदर 33 से 34,000 सॉरी 13 से 14,000 मगर 30,000 है बच्चे हैं जिनकी अमवात हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक की भी बच्चे की अमवात हो, एक या दो की, तो इंसान कहता चलो कोई, इतने वो भी जुल्म है। और आप सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो आपने कहा ना, आलमी बरादरी जो ह्यूमन राइट्स की बातें करती है, यहाँ पर एक इसराइल का वो जो है, जो जिनको उठा के ले गए थे हमास वाले, वो मारा गया, शोर मच गया दुनिया के अंदर, मर गया जी, मार दिया, जुल्म हो गया जी। अभी वो जो दो इटालियन सॉरी इसराइली जो स्टाफ मेंबर थे इसराइली एम्बेसी के वाशिंगटन में, उनको मार दिया, जिसने भी मारा, ले बेटे ने मारा, शोर मच गया। इसकी वजह मैं बता दूं, इसलिए कि जब आप पूरी आर्मी बरादरी, स्पेशली अरब ममालिक है, मुसलमान ममालिक हैं, जिनको ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए, वो अगर खामोशी इख्तियार करें तो फिर प्रेशर ही कोई नहीं है ना। अभी आप देखें कि प्रेसिडेंट सदर ट्रंप जब गए थे 3 या गल्फ कंट्रीज में विजिट करने, मैंने तो अखबार में कहीं नहीं पढ़ा कि जहां पर इस इशू को रेज किया गया हो। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटा सा हिस्सा दिया कि हाँ, ये जो फ़लस्तीनी हैं जो हमास में, इनको तो बड़ा, इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बस खामोशी, इसके बाद कुछ भी नहीं। जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो 2 मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका और स्पेन। इन दोनों ममालिक ने बहुत आवाज उठाई और शोर डाला। अब ये थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ा है इस वक्त, बरतानिया ने भी शोर डाला है, जर्मनी ने भी शोर डाला है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हुआ है। तो ये जो अभी इजाजत दी गई है ट्रकों में खाना लेकर, यूनाइटेड नेशन का खाना था, पड़ा हुआ था, जो लेकर गए हैं वो, अब इजाजत दी है ले जाने की। और आप जरा तस्वीरें, वीडियोस देख लें, जिसके अंदर लोग खाने पर टूट रहे हैं। ये नहीं कि क्या कोई वजह है कि अरसा दराज से खाना ही नहीं दिया गया। तो खुदा का खौफ करें, ये एक है। और हमने आवाज उठाई है। आज अगर आप देखें कि हमारी पाकिस्तानी सफारतकार एक लेडी है जो शी इज ब्लाइंड, वैसे बेसिकली बड़ी लाइक बच्ची है, उसने आवाज उठाई, बताया, कहा कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है। तो ये आवाज तो उठाई जाती है, लेकिन देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो ममालिक जिनका इनके साथ खूनी रिश्ता भी है एक तरह से, अरब हैं, अगर वो खामोशी इख्तियार करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, जोर से आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, दूसरे हैं, जिनका इसराइल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन पर प्रेशर ही नहीं होगा। अच्छा सर, इसका आपने कौन जवाब देगा? मुझे बताएंगे जो इतने हजार मर गए हैं सर और मर आपने रहे हैं अभी, इसका मुझे सर बताने आप अल्लाह ताला के सामने कौन जवाब देगा? सर आपने अभी खुद भी जिक्र किया, पाकिस्तान ने गजा की तमीर नो के लिए इस्लामी ताउन तंजीम और अरबों के जो मुजवजा मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। आपको क्या लगता है, इस पर कुछ जुम्बिश पैदा होगी, कोई अमल होगा, या अभी भी ऐसे ही हालात रहेंगे? सबसे पहले मैं हमेशा हैरान होता हूँ, ये जब पहले भी ये होता था, वो कहते थे कि जी इनके खुराक पहुंचाई जाए, जंग बंदी की बात नहीं करते थे। भाई कोई बचेगा तो खाएगा ना, मुझे आप बता दें, कोई बचेगा तो खाएगा। खाने को आपने रोक दिया, बमबारी आपकी अभी भी जारी है। आपका ख्याल है कि बंद कर दिया इसराइल ने? नहीं, वो तो कहता है मैंने गाजा को खाली करना है। अस्पताल आपने खत्म कर दिए। अब बताएं मुझे कि अब ये रिकंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए होगी? पहले तो आप ये फैसला कराएं कि क्या किसी को छोड़ा जाएगा यहाँ के नहीं। इस पर तो इसराइल और अमेरिका एक पेज पर है कि जी इसको निकालें, सबको खत्म करें इनको। तो रिकंस्ट्रक्शन किस लिए होगी, किस चीज के लिए रखनी है? होटल बनाने हैं यहाँ पर, या हाई स्काई स्क्रैपर्स बनाने हैं, या इन लोगों को रखना है बेचारे जो बच गए हैं अभी? अच्छा सर, ये सबसे फरमाइएगा। पहली चीज तो इस वक्त जंग बंदी, ये सबसे पहली चीज है, जंग बंदी है।
और इसराइल को रोकना है कि उसने अब जी एक इजाजत मुझे दें। जी जी क्या नहीं इजाजत दें सबसे सॉरी मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए। मैंने कहा सबसे पहली चीज तो है ही जंग बंदी और सख्ती के साथ, और वो सिर्फ एक मुल्क अमेरिका उसको कर सकता है। मैं अरसा दराज से कहता था कि वो अरब ममालिक जिनके इनके साथ ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, सफाई ताल्लुकात हैं, उनके अगर फॉरेन मिनिस्टर्स एक ग्रुप बना के इनके मुल्क में चले जाएं, इसराइल में वहां बैठ जाएं, कहें कि जी मेहरबानी करके जंग बंदी करें, तो कोई इसका थोड़ा बहुत प्रेशर हो। यहाँ तो हमने कभी देखा ही नहीं बातचीत के लिए। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका की तरफ से भी जो सीज फायर करवाया गया उस पर भी अमल तो नहीं हो सका। इसराइल तो अपनी उसी तरह से बम जारी रखे हुए है, वहीं उसी तरह से जुल्मों सितम जारी है। मैंने तो आपको कहा है ना कि ये एक अजीब व गरीब किस्म का जंग बंदी है। मैंने अमेरिका की कोई तनकीद नहीं देखी अभी तक कि जी जंग बंदी नहीं की, अब ये कर देंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा कि जी वो जब गल्फ कंट्रीज में आ रहे तो इसराइल नहीं गए, उससे क्या फर्क पड़ता है, ना जाना जाना। लेकिन आखिर उनको कोई इसराइल को अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैंने जो मारना है मुझे जारी रखना है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा जब तक ये नहीं होगा क्या नहीं सर, तो तब तक अमेरिका का बिहाइंड द सीन्स या पब्लिकली उसको रोकना बहुत जरूरी। वरना ये जो खाना आपका गया है ना, ये किसी को कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों की हालत तो आप देखें, पहले मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बच्चों को देखें, फटे हुए कपड़े, मिट्टी से भरे हुए गरीब बेचारे। और ये खाना उनका हक है भाई, अगर आप मारते ना तो वो खुद खा रहे थे इन मुल्क इसी इलाके में रहकर, जो इसे कहते थे एक 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 वो है एक जेल है, वो लिविंग जेल है ये। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि इतनी तबाही के बाद गजा में कोई तामीर नो या बहाली के इम्कानात आपको नजर आते हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आते, बिल्कुल नजर नहीं आते। जंग देखें जी, रिकंस्ट्रक्शन तब शुरू होती है जब पहले जंग बंदी होती है। उसके बाद फिर आप जो ममालिक है जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवानी है वो फिर सामने आते हैं कि जी हम रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जंग बंदी होगी तो ये मामला आगे चलेगा। रिकंस्ट्रक्शन कभी आज तक सुना है आपने हुई हो जहां जंग जारी है? आप डेली वो 100 बंदे मार रहे हैं, अब वो जारी है, वो कहते हैं हमने नहीं छोड़ना। अब देखिए कोई इसराइली एक फलस्तीनी डॉक्टर है जिसके 9 बेटे मार दिए। आप बताएं यार, कोई हिसाब है? कोई आपको आवाज गल्फ कंट्री, अरब कंट्री नजर आती है आपको? कभी सुने आपने तनकीद की? अच्छा सर ये एक बड़ी दुख भरी बात है। और मैं एक आज आपको बता दूं बात, चाहे इसी को एक्सेप्ट करें ना करें, पाकिस्तान प्लस मेरा ख्याल है टर्की है और मलेशिया है, ये वाहिद 2-3 मुल्क हैं जो अपनी अरसा दराज से आवाज उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं इसराइल की कि इस मुल्क को आप रोकें, ये ह्यूमन राइट्स की बड़ी सख्त वायलेशन हो रही हैं। दुनिया की कोई किताब उठा के देख लें जिसके अंदर जो इन्होंने वायलेशन किया है उसकी हर धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। खुदा का खौफ करें, कहें कि बस कर दें आप। अच्छा क्यानी साहब ये फरमाइएगा कि ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उनका 5वां दौर भी इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें कोई ख़ास पेशरफ्त तो नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि ये आगे इन मुज़ाकरात का क्या बनेगा? ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे, आप खुद देखेंगे। मैं बताता हूँ आपको, ये जो बातचीत आपके सामने जारी है इसमें पब्लिकली नज़र भी आता है और बिहाइंड द सीन्स भी काम होते हैं, दोनों होते हैं। डिप्लोमेसी का तरीका कार यही है। मैं समझता हूँ कि ईरान अब उन सैंक्शन से निकलना चाहता है 100%। ये जो सदर आपके इस दफ़ा ईरान के आए हैं, इनकी तो ये एम ऑब्जेक्टिव ये है। इसके पीछे इनके ये जो क्लर्जी है, जो इनके लीडर हैं, बड़े मजहबी लीडर हैं, वो भी साथ हैं। लेकिन ईरान का एक अपना शुरू से एक तरीका कार है, वो अपनी रिस्पेक्ट भी चाहता है। वो कहता है कि बिल्कुल ही हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद तो नहीं कर सकते। देखे ना, कोई पत्थरों के जमाने में तो नहीं रह रहे। ईरान एक जिसे कहते हैं लिटरेट मुल्क है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। वो ऐसी वो चाहता है कि जी एक लाइन ड्रॉ करें कि हाँ जी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, वो वाली यूरेनियम की ग्रेड को इतना हम आगे नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल हमारे पे बंद तो नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर इनकी आपस में जो है वो बातचीत स्टॉल हुई हुई है। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये बातचीत आगे भी चलेगी और ये नतीजा खेज भी होगी, ये मैं बता दूं आपको।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिकी मीडिया जो है उस पर भी ये इशारा दिया जा रहा है कि ईरान के साथ मामला जो हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिस पे वो कहते हैं कि जी ईरान के साथ मामला मामूल पे आ जाएंगे, पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो क्या वो भी इसी हवाले से ये बात करते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ ये जो न्यूक्लियर इशू है इसके ऊपर किस बेसिस पर ये एक आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब ये हो जाएगी तो फिर वो जो नॉर्मल रिलेशनशिप तक जाएंगे, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि जो जूश लॉबी है, ये इजरायली लॉबी जो अमेरिका में काम कर रही है, उसको 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 सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होगा। ये तो अगला स्टेप जो आप बता रहे हैं नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस का, ये उसके बाद का होगा, और वो किस लेवल पर होगा, किस तरह होगा, इस पर बड़ा वक्त लगेगा। पहले तो इस पर ये जो यूरेनियम का ये जो एनरिचमेंट के ऊपर जो बात हुई है, इस पर देखी जाएगा कि ये किस स्टेज तक आकर ये दोनों मुल्क जो हैं वो एग्री करते हैं। मैं बता रहा हूँ पब्लिकली भी ये चीजें चल रही होंगी, बिहाइंड द सीन्स भी चल रही होंगी, क्योंकि ये कोई आसान चीज नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, वो इसराइल खुद है। वो तो नहीं चाहता कि ये मुल्क जो है, ये दोनों जो हैं, इस अमेरिका और इसराइल, अमेरिका और ईरान जो हैं वो नॉर्मलाइज कर जाए रिलेशनशिप, या इस एग्रीमेंट पर आ जाए। ये बहुत बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत इनकी जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी है, ये वो एक तरह से काम नहीं करते। वो उधर भी मुल्क में भी है, बाकी हमारे मुल्क से भी, वेस्टर्न कंट्रीज से भी प्रेशर डलवाते हैं।